अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू दी ऑनलाइन एकेडमी विद सरफाद यासिर। तो उम्मीद है आप तमाम स्टूडेंट्स खैर और आफियत से होंगे और बहुत सारी र्यूमर्स और बहुत सारी न्यूज़ इस दौरान जो है वो सुनने को हमें मिली। जैसा कि हालिया अभी कल ही ऐलान हुआ और शफ़क़त महमूद साहब ने जो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स थे सिर्फ़ उन्हीं का पेपर्स कंडक्ट करवाने और जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स थे उनको माइनस करने का इशारा दिया। और लग यही रहा है कि इस साल जो है सिर्फ आपके जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं, जो आपके इलेक्टिव सब्जेक्ट्स होते हैं, सिर्फ उनका पेपर जो है वो होने जा रहा है। सो आज की क्लास में हम अपने बच्चों के लिए और अपने व्यूवर्स के लिए, जो कि एक बहुत ज़्यादा डिमांड थी, उस टॉपिक को लेकर हाज़िर हुए हैं। और वो टॉपिक है फ़र्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर आर्ट्स का रिड्यूस सिलेबस। तो जी बिल्कुल, आज की क्लास में हम फ़र्स्ट ईयर सेकेंड ईयर आर्ट्स का जो रिड्यूस सिलेबस है, जो सिंध बोर्ड ने जारी किया है, उसको हम डिस्कस करेंगे और उसको देखने जा रहे हैं। तो आप सब लोग तैयार हैं? चलें जी, स्टार्ट करते हैं। आपके सामने इस वक्त जो PDF फ़ाइल मौजूद है, ये बोर्ड ऑफ सिंध इंटरमीडिएट एजुकेशन की तरफ से ये जारी किया करदा कंडेंस सिलेबस है आपका। और सबसे पहले मैं ये बात बताता चलूँ कि उमूमन हमारे पास जो आर्ट्स के बच्चे सब्जेक्ट्स लेते हैं ज़्यादातर, तो वो एजुकेशन होता है, इस्लामिक स्टडीज़ होता है, सोशियोलॉजी होता है और सिविक्स होता है। ज़्यादातर बच्चे ये 4 सब्जेक्ट्स में से कोई 3 जो है वो चूज़ करते हैं। लेकिन हमारे जो बोर्ड ने कंडेंस सिलेबस जो जारी किया है, उसमें एजुकेशन है, साइकोलॉजी है और सिविक्स है। जैसा कि आपके सामने आपको नज़र आ रहा होगा, नंबर 2 पर एजुकेशन है। ये इसको मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ। ये एजुकेशन, साइकोलॉजी एंड सिविक्स, ये 3 सब्जेक्ट्स जो है वो आर्ट्स के, इनका रिड्यूस सिलेबस जो है वो जारी किया है। अब ये जो आपके सामने अब आएगा, वो सिलेबस रिड्यूस है या वो पूरा का पूरा सिलेबस है, इसका फ़ैसला आप लोग करेंगे। लेकिन मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि जो सिलेबस हमारे बोर्ड ने जारी किया है। तो आइए चलते हैं, हम सिलेबस की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले इसमें एडवांस इंग्लिश आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद फर्स्ट ईयर साइकोलॉजी एजुकेशन जो है वो ये आपके सामने आ गया। तो फर्स्ट ईयर एजुकेशन जो है उसमें आप देखिए चैप्टर नंबर 1, उसमें साइकोलॉजिकल व्यूज़ इन एजुकेशन है। अगर किताब जो गाइड बुक्स वगैरह उसकी मिलती हैं, उसमें भी आप तरतीब देखें तो वो बिल्कुल इसी तरीके से ही है और यही टॉपिक सारे के सारे वहाँ पर आपको मिलेंगे। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी, approaches of psychology, pure psychology, applied psychology, definition and concept of educational psychology, significance of educational psychology, ये सारे टॉपिक्स जो है वो आपकी गाइड बुक्स वगैरह में आपको मिल जाएंगे। चैप्टर नंबर 2 की तरफ हम आते हैं, ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंदर जो टॉपिक्स शामिल किए गए हैं वो है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जिसको आप उर्दू में नशोनुमा और बालिदगी कहते हैं। डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, नशोनुमा और बालिदगी में क्या फ़र्क है। स्टेजेस ऑफ ह्यूमन ग्रोथ, इंसानी नशोनुमा के मुख्तलिफ जो स्टेजेस होते हैं, टाइम पीरियड्स होते हैं, उनको डिफ़ाइन करना है। टाइप्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, इंसानी नशोनुमा की जो है और बालिदगी की जो टाइप्स होती हैं, अक़साम होती हैं, उसको। फ़िज़िकल, मेंटल, इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट। अब ये नशोनुमा की जो दीगर अक़साम होती हैं, जिसमें जिस्मानी होती है, जहनी होती है, जज्बाती होती है और माशरती नशोनुमा होती है, इसके जो मुख्तलिफ जो इसकी सिग्निफिकेंस होती है और मुख्तलिफ स्टेजेस में इसकी मुख्तलिफ करैक्टरिस्टिक्स होती हैं, उनको पूछा गया है। चैप्टर नंबर 3 पर आते हैं, मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग। इस चैप्टर का नाम लर्निंग है, तो इसमें कॉन्सेप्ट्स ऑफ लर्निंग पढ़ाए जाते हैं और लॉज ऑफ लर्निंग पढ़े जाते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो थ्योरीज़ ऑफ लर्निंग है, जो 3.3 पर है, ट्रायल एंड एरर थ्योरी। तो इन तीनों थ्योरीज़ में से एक थ्योरी तो लाजमी आपसे पूछी जाती है और इसका बाकायदा एक्सपेरिमेंट भी होता है जो हमें याद करना होता है। तो इन तीनों में से जो 2 मैंने हाईलाइट किए हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, और इसके बाद आप देखें ट्रायल एंड एरर थ्योरी, इसको जो है वो उर्दू में सही और ख़ता का नज़रिया भी कहते हैं और इर्तिबाती नज़रिया आमोजिश भी इसको कहा जाता है। तो इस चैप्टर का नाम ऐसे आमोजिश है। अगर उर्दू में आप लोग पढ़ रहे हैं और इसको तलाश करेंगे तो वहाँ पर ही आपको मिल जाएगा। और लर्निंग बाय कंडीशनिंग, ये वाला भी इम्पॉर्टेंट है
तीसरा वाला। दूसरा वाला जो है ये बहुत कम पूछा जाता है इन दो के मुकाबले में। लर्निंग बाय कंडीशन जो है वो मशरूत आमोज़िशी नज़रिया कहलाता है। अच्छा, इसके बाद जो एप्लीकेशंस हैं थ्योरीज़ ऑफ लर्निंग की, फिर लर्निंग बाय प्लेइंग मेथड है, और इसमें दो मेथड्स मॉन्टेसरी मेथड और किंडरगार्टन, ये दो मेथड जो है वो ज़्यादातर पेपर में आते हैं और पूछे जाते हैं। तो इस तरह ये जो लॉज ऑफ लर्निंग है इस चैप्टर की इम्पोर्टेंट जो है वो मैंने बता दिया। ऊपर जो है इनका भी मैं इम्पोर्टेंट आपको मार्क करवा देता हूँ। तो इसमें सबसे पहले तो डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन, डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी, ये दोनों इम्पोर्टेंट हैं। इसके बाद सिग्निफिकेंस ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी का भी एक क्वेश्चन आता है, वो यहाँ पर तो नहीं दिया हुआ, लेकिन आप इन दोनों को अगर चाहें तो प्योर और अप्लाइड साइकोलॉजी को भी मार्क कर सकते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट हो गए। अच्छा, इसी तरह डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और अगर डेफिनेशन भी आप इसकी याद कर लें तो ये बेहतरीन शॉर्ट क्वेश्चन आपका तैयार हो जाएगा। अच्छा, इसी तरीके से स्टेजेस ऑफ ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये दोनों एक साथ ही आता है। नशोनुमा और बालूदगी का इसका क्वेश्चन गाइड में आपको एक साथ ही मिल जाएगा। तो ये डिफरेंट स्टेजेस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और उसके बाद ये लास्ट वाला जो पार्ट है फ़िज़िकल और मुख्तलिफ जो है वो ये वाले स्टेजेस, ये आप इसको याद कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं चैप्टर नंबर 4 की तरफ। स्पेशल चिल्ड्रन इस चैप्टर का नाम होता है। यहाँ पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चिल्ड्रन एजुकेशन एंड द ट्रेनिंग लिखा हुआ है। तो जो खुसूसी बच्चे होते हैं और उनके मसाइल होते हैं उससे मुतालिक है ये चैप्टर। कॉन्सेप्ट ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चिल्ड्रन और स्पेशल चिल्ड्रन, ये जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। अच्छा, ये जो जीनियस, मेंटली रिटार्डेड, इमोशनली डिस्टर्ब चिल्ड्रन, डेलिक्वेंट और डिसेबल्ड चिल्ड्रन, ये जो इसकी अक़साम है, टाइप्स हैं, तो इनकी जो डेफिनेशंस हैं वो याद होनी चाहिए। जीनियस कौन सा होता है, मेंटली रिटार्ड कौन सा होता है, इमोशनली। और ये वाला जो क्वेश्चन है लास्ट वाला, इनकी एजुकेशन के तरीके और इनकी ट्रेनिंग के तरीके, ये इंपॉर्टेंट होता है। ये पेपर में बहुत ज़्यादा आता है। इसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन लाजमी आता है। आपका आखिरी जो चैप्टर है फर्स्ट ईयर में वो मेंटल हेल्थ, हाइजीन और सोशल एडजस्टमेंट से मुताल्लिक है। तो इसमें इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटल हेल्थ एंड हाइजीन, ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा डिफरेंस बिटवीन एडजस्टमेंट एंड मेल एडजस्टमेंट, ये इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, जिसको आप मुताबिकत और अदम मुताबिकत कहते हैं। और जहनी सेहत और हिफ्ज़ान सेहत इसका चैप्टर का नाम है। अच्छा, इसके अलावा जो ट्रेनिंग का जो है रीज़न्स ऑफ मेल एडजस्टमेंट, ये इम्पॉर्टेंट है। और ट्रेनिंग ऑफ मेल एडजस्टेड चिल्ड्रन, ये टॉपिक्स जो है वो बहुत ज़्यादा अहम तरीन टॉपिक हैं जो पेपर में आ सकते हैं, जिसको मैंने मार्क करवाया है। अच्छा, ये जो सिलेबस आपके सामने है इसको आप रिड्यूस ना समझें, ये पूरा ओवरऑल एक कंप्लीट सिलेबस है। और इसी में से एमसीक्यूज़ आएंगे, 50% एमसीक्यूज़ और 50% जो आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर है। तो उसकी तकसीम इसी तरह से होगी कि 50 आपके एमसीक्यूज़ होंगे और 30 नंबर का आपका सेक्शन बी होगा, जिसमें आपको 6 सवाल करने होंगे 5-5 नंबर के, और 10-10 नंबर के 2 सवाल सेक्शन सी में आपको करने होंगे। इस तरह ये आपका पेपर कंप्लीट हो जाएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो है वो साइकोलॉजी है। साइकोलॉजी उमूमन बच्चे नहीं लेते, लेकिन उसका फिर भी मुख्तसर सा इंट्रोडक्शन यहाँ पे देखिए। चैप्टर नंबर 1 में इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी है, ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी। चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर है। 4 चैप्टर है सेंसेशन, 5 है अटेंशन, 6 है मेमोरी, 7 है बिहेवियरल डिसऑर्डर और स्टैटिक्स। तो इस तरह ये आपके साइकोलॉजी का ख़त्म होता है। अब सिविक्स की कुछ बात कर लेते हैं। सिविक्स के सारे चैप्टर्स और सारे टॉपिक्स भी मौजूद हैं। पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन टू सिविक्स है, दूसरा चैप्टर प्राइमरी कॉन्सेप्ट्स है, तीसरा चैप्टर स्टेट एंड इट्स एलिमेंट्स है, चौथा चैप्टर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्टेट्स है, पांचवा चैप्टर लॉ, लिबर्टी एंड इक्वलिटी है, छठा चैप्टर सिटीजनशिप राइट्स एंड ड्यूटीज़ है, सातवां चैप्टर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है, चैप्टर नंबर 8 जो है वो टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट है, चैप्टर नंबर 9 जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन क्लासिफिकेशन है, चैप्टर नंबर 10 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट है, और 11 पब्लिक ओपिनियन एंड पॉलिटिकल पार्टीज़, और 12 द सिटीज़न एंड द वर्ल्ड। तो इस तरह ये एक मुकम्मल जो आपका कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस होता है वही है, और इसमें
जो है तकरीबन तमाम ही टॉपिक्स शामिल किए गए हैं। अनकरीब में इन तमाम जो सब्जेक्ट्स हैं आपके जो कंपलसरी होते हैं उनका एक आपको गेस्ट पेपर या प्रिपरेशन पेपर बना के इंशाल्लाह उसकी भी वीडियो बना के अपलोड करूँगा। उसके मुताबिक आप तैयारी कीजिएगा, इंशाल्लाह बहुत अच्छे मार्क्स आप हासिल कर लेंगे। आगे सेकेंड ईयर के जो है वो जानिब बढ़ते हैं। सेकेंड ईयर एजुकेशन में आप देखिए जो सेकेंड ईयर का आपका पेपर होगा उसमें जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 है इंट्रोडक्शन ऑफ एजुकेशन। इंट्रोडक्शन ऑफ एजुकेशन में देखिए मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन, एम्स ऑफ एजुकेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन इस्लामिक पर्सपेक्टिव, कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं बेटा वो मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन है, एम्स, पॉइंट नंबर 3 इस्लामिक पर्सपेक्टिव में। अच्छा, इसके बाद जो टाइप्स हैं फॉर्मल, इनफॉर्मल, सेमी फॉर्मल, नॉन फॉर्मल, और रोल ऑफ स्कूल, रोल ऑफ फैमिली एंड मास मीडिया, ये इम्पॉर्टेंट है। इन टॉपिक्स को बेटा लाजमी तैयार कीजिएगा। आगे चलते हैं प्रिंसिपल्स एंड टीचिंग्स, टेक्निक्स ऑफ टीचिंग्स। तो इसमें देखिए मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग इसको भी आप कर सकते हैं। अच्छा, मोटिव्स जो है ये वाला चैप्टर भी इम्पोर्टेंट है, ये वाला जो आपका टॉपिक है। अच्छा, ऑडियो विजुअल एड्स का टॉपिक इम्पोर्टेंट है। अच्छा, इसके अलावा इंटरेस्ट का और अटेंशन का टॉपिक भी इम्पोर्टेंट है, इसकी भी कुछ चीज़ें कर लीजिएगा। अच्छा, स्टेप्स ऑफ इम्प्रूविंग अटेंशन ये वाला टॉपिक। टाइप्स ऑफ टीचिंग ये कर सकते हैं आप इसमें। ये लास्ट वाला जो टॉपिक है ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो इस तरह ये कुछ टॉपिक्स मैंने आपको मार्क करवा दिए, बहुत इम्पोर्टेंट। गाइडेंस एंड काउंसलिंग में अगर आप आते हैं तो सबसे पहले तो आपके लिए टाइप्स ऑफ गाइडेंस, डेफिनेशन ऑफ गाइडेंस और सिग्निफिकेंस ऑफ गाइडेंस, ये 3 टॉपिक आप कर सकते हैं। चौथा चैप्टर है एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन इन पाकिस्तान। ये चैप्टर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा क्योंकि फ़र्स्ट टाइम जो है वो इसमें गवर्नमेंट बॉडीज़ और गवर्नमेंट जो है वो स्ट्रक्चर आपको पढ़ने को मिलेगा। तो इसमें आप जो है वो मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और इसके अलावा रोल ऑफ प्रोविजनल मिनिस्ट्रीज़ इन एजुकेशन ये कर सकते हैं, और इसके अलावा रोल ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी बोर्ड्स, रोल ऑफ सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड, ये जो है वो टॉपिक हैं। और ये करंट टॉपिक जो है वो इश्यूज़ वाला ये भी इम्पोर्टेंट है। चैप्टर नंबर 5 में अगर आप आते हैं तो इसमें हेल्थ एजुकेशन है चैप्टर का नाम। नीड ऑफ हेल्थ एजुकेशन, टाइप्स ऑफ इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़। और अगर एक लॉन्ग क्वेश्चन अगर आपके पास आता है तो उसमें आपसे 2 या 3 डिजीज़ के सिम्टम्स, कॉजेज़ और प्रिकॉशंस के बारे में पूछा जाएगा। उसमें आप इन्फ्लुएंज़ा, कोरोना वायरस कर सकते हैं, टाइफाइड कर सकते हैं, मलेरिया कर सकते हैं। ये 3-4 आप कर लें, निशान लगा लें, तो ये जो है वो काफ़ी होंगे। तो इस तरह बेटा ये एक आपका एक डिटेल्ड पेपर जो है वो आपका तैयार हो जाएगा। सेकेंड ईयर साइकोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो इसमें नेचर एंड स्कोप ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी है, प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन है, विजन है, परसेप्शन है, इंडिविजुअल डिफरेंस है, पर्सनैलिटी है, फीलिंग्स एंड इमोशंस है, लर्निंग एंड मैच्योरेशन है, ड्रीम्स एंड हैप्नोसिस है, स्टैटिक्स है। आगे चलते हैं सिविक्स की तरफ। अच्छा, सिविक्स में फर्स्ट ईयर के अंदर तो हमारी हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ नहीं था, लेकिन सेकेंड ईयर में टोटल जो है वो हिस्ट्रिकल चीज़ें आएंगी, तो जो पीएसटी वगैरह में आपने पढ़ी हुई हैं। पाकिस्तान मूवमेंट, 2 नेशन थ्योरी, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, अलीगढ़ मूवमेंट, इंडियन नेशनल कांग्रेस, पार्टीशन ऑफ बंगाल, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, ये सारी हिस्ट्री देखिए आ रही है चैप्टर नंबर 1। तो इतना बड़ा चैप्टर तो जो है वो रिड्यूस सिलेबस में कि उसमें नहीं आ सकता, तो जाहिर सी बात है ये पूरा सिलेबस ही उन्होंने उठा के यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया है। तो इसमें से इम्पोर्टेंट चीज़ें जो होंगी वो इंशाल्लाह आपको जो मैं गैस पेपर बना के दूंगा उसमें मिल जाएंगी। चैप्टर नंबर 2 है स्ट्रगल ऑफ पाकिस्तान, किस तरह से पाकिस्तान बना, क्या जो है वो इवेंट्स हुए। चैप्टर नंबर 3 है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इन पाकिस्तान, किस तरह पाकिस्तान में एक आइनी हवाले से पाकिस्तान ने तरक्की की।
डिटेल्स ऑफ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। तो ये इसके सब टॉपिक्स हैं। आगे चलते हैं चैप्टर नंबर 4 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 73। तो ये बड़ा अहम कॉन्स्टिट्यूशन है, इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन है। चैप्टर नंबर 5 है लोकल गवर्नमेंट्स इन पाकिस्तान। चैप्टर नंबर 6 है नेशनल एंड सिविल डिफेंस ऑफ पाकिस्तान, परफॉर्मेंसेस एंड सर्विस ऑफ आर्म फोर्सेस। और इसके बाद पाकिस्तान एंड द वर्ल्ड, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है। तो इस तरह बेटा ये आपका आर्ट्स वालों के 2 सब्जेक्ट्स कम से कम इसमें कवर हो जाएंगे। और मैं इंशाल्लाह आपके जो दीगर सब्जेक्ट्स भी हैं, इस्लामिक स्टडीज़ होता है और सोशोलॉजी होता है, तो ये चारों सब्जेक्ट्स के इंशाल्लाह आने वाले दिनों में डिटेल्ड प्रिपरेशन पेपर और फिर गेस्ट पेपर बनाकर मैं दूंगा। इंशाल्लाह उसके मुताबिक तैयारी करें, आपकी बेहतरीन तैयारी होने वाली है दी ऑनलाइन एकेडमी पे विद सरफाद यासिर। थैंक यू सो मच बेटा, दुआओं में याद रखिएगा अपने टीचर को। जज़ाकल्लाह। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इंतज़ार कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।